अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। भिवंडी के पटेल कंपाउंड में पीर की सुबह करीबन 3 और 3:30 बजे के दरमियान जिलानी बिल्डिंग नामी इमारत अचानक ज़मीन बोस हो गई। इमारत ज़मीन बोस होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इमारत के मलबे में दब कर 8 बच्चों समेत 13 अफराद जाबहक होने की खबर है, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और NDRF के अहलकारों समेत मकामी अफराद ने सुबह 4 बजे से ही राहत और बचाव का काम शुरू करते हुए इमारत के मलबे से अब तक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए शहर के IGM हॉस्पिटल समेत थाना और मुंबई के दीगर अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। रियासती वज़ीर निगरां एकनाथ शिंदे ने जाए हादसे पर पहुंचकर राहत और बचाव के कामों का जायज़ा लेते हुए हादसे के महलूकीन के वर्सा को 5 लाख रुपए मुआवजा और ज़ख्मियों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारत सानह को महलूकीन और ज़ख्मियों के अहल खाना के लिए दुख और हमदर्दी ज़ाहिर करते हुए उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी की है। रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग जितेंद्र आव्हाड ने भी जाए हादसा का मुआयना करते हुए अपनी जानिब से इमारत सानहा के मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का वादा किया है। जिलानी बिल्डिंग नामी इमारत में ये इमारत तकरीबन 34 बरस पुरानी बताई जा रही है, जिसके 15 फ्लैटों में तकरीबन 150 अफराद रिहाइश पजीर थे। इमारत नहायत मखदूश और ख़तरनाक हो गई थी। इसे खाली करने के लिए भिवंडी कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने मकीनों को 3 बार नोटिस जारी किया था। वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला की इल्ज़ाम तराशी के मरकज़ निज़ामुद्दीन की वजह से कोरोना फैला। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ राज्यसभा में बताया कि निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में गुज़िश्ता मार्च में मुनक़दा प्रोग्राम में समाजी फासले पर अमल न करने और बड़ी तादाद में लोगों को तवील अरसे तक वहाँ रखे जाने की वजह से मुतअद्दिद लोगों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल गया। वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला किशन रेड्डी ने शिवसेना के अनिल देसाई के ज़रिए पूछे गए सवाल के तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में 233 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात अभी जारी है और उन्हें ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कोविड-19 की वबा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के ज़रिए रहनुमा खतूत वगैरह जारी किए जाने के बावजूद समाजी दूरी पर अमल किए बगैर नेज़ मास्क और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किए बगैर बहुत बड़ा हजूम एक बंद कैंपस में तवील अरसे तक मौजूद था। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुँचा दिया है। कफील खान को हाल ही में कौमी सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत लगे इल्ज़ामात के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं। कफील खान ने अक़वाम मुत्तहिदा हक़ूक़ इंसानी कमीशन UNSRC को एक ख़त लिखकर हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ पैमानों की वसी ख़िलाफ़ वर्जी और अदम इत्तेफ़ाक की आवाज़ को दबाने के लिए NS और UAPA जैसे सख्त क़वानीन के गलत इस्तेमाल की बात कही है। अपने ख़त में कफील खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस शोबे को पुरअमन तरीके से CAA के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा करने वाले कारकुनान को गिरफ़्तार किए जाने के बाद उनके हक़ूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमत हिंद से गुजारिश करने के मसले पर शुक्रिया अदा किया। वहीं जारी पार्लियामेंट इजलास में मरकज़ी वज़ीर बराए दाखिली उमूर G कृष्ण रेड्डी की जानिब से तबलीगी जमात पर दिए गए बयान पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ीर का बयान तौहीन अदालत के मुतरादिफ़ है, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने खुद अपने फ़ैसले में कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ या तबलीगी जमात के मेंबरान की वजह से नहीं फैला। इसके बावजूद मरकज़ी वज़ीर पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं कि मुल्क में कोरोना निज़ामुद्दीन मरकज़ दिल्ली से फैला, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार किया था। गुलजार आज़मी ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर का बयान भारतीय जनता पार्टी की गलत सोच पर है, जो मुसलमानों को परेशान करने के दर पे है। नेज़ अदालत के हुक्म को कबूल करने के बजाय पार्लियामेंट में ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने के लिए मरकज़ी वज़ीर को मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा रिजर्वेशन को बहाल करने के लिए
गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की और उम्मीद की कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर सुनवाई करके मराठा रिजर्वेशन को बहाल करने का हुक्म सादर करेगा। ताहम अगर इस अपील को खारिज कर दिया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करेगी। यही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के सामने ताज़ा अर्ज़दात दाखिल करके मराठा रिजर्वेशन को बहाल करने की दरख्वास्त की जाएगी। इस बात का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ मराठा रिजर्वेशन सब कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन और रियासती वजीर अशोक चौहान ने किया। मीडिया से बात करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि रियासती सरकार मराठा बिरादरी को तालीम और सरकारी मुलाजमत में 13% रिजर्वेशन देने के अपने कौल की पाबंद है।